नमस्ते बच्चों। अभी तक जो है हमने बच्चों रोटेशनल चैप्टर जो है लेक्चर 1 में कंप्लीट किया। लेक्चर 1 में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि हमने बच्चों उसके पहले हमने पढ़ लिया था कि मैकेनिक्स को हमने पढ़ा था। मैकेनिक्स में बच्चों हमने काइनेमेटिक्स को पढ़ा था। अब बच्चों मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद हम यहाँ पे रोटेशनल हमने पढ़ा। रोटेशनल में बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो रोटेशनल मोशन होता है बच्चों, वहां पर बच्चों दो तरीके की मूवमेंट मोशन होते हैं। एक तो प्योर रोटेशन होता है और दूसरा बच्चों होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब बच्चों हम अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, सेम होती है। अगर बच्चों जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है तो उसको बच्चों हम जो है ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। पर बच्चों अगर हम जो है रोटेशनल मोशन की बात करें तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम रोटेशनल मोशन हम किस चीज का पढ़ रहे हैं। तो बच्चों रोटेशनल मोशन हम जो है रिगिड बॉडी का पढ़ रहे हैं। अब बच्चों रिगिड बॉडी की अगर बात करें तो रिगिड बॉडी बच्चों हम किसे बोलते हैं? तो बच्चों वो बॉडी जो कि डिफॉर्म नहीं होती है उसको हम रिगिड बॉडी बोलते हैं। बच्चों हम जो है अपडेटेड वर्जन में हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी बच्चों रिगिड है तो बच्चों उन दोनों पॉइंट के बीच कुछ जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच में जो लगने वाला जो बच्चों वेलोसिटी है, मान लो इस पे एक वेलोसिटी v1 लग रही है और इसके ऊपर जो है v2 लग रही है बच्चों। तो हमने बच्चों क्या देखा कि अगर ये जो है θ1 और θ2 एंगल बना रहे हैं तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ये बच्चों हमने जो है पढ़ा कि अगर कोई बॉडी रिगिड है तो उसके कोई दो पॉइंट के बीच में अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करते हैं तो लाइन ज्वाइनिंग के बीच में जो उस पॉइंट्स पे जो लाइन ज्वाइनिंग जो वेलोसिटी है वो दोनों कंपोनेंट जो है बच्चों अगर सेम है तो वो बॉडी बच्चों क्या है, रिगिड बॉडी कहलाती है। बच्चों हमने रिगिड बॉडी को समझ लिया था। रिगिड बॉडी को समझने के बाद बच्चों हमको जो है प्योर रोटेशन को जो है समझना है। अब बच्चों प्योर रोटेशन की बात करें तो प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। अब बच्चों जो है फिक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स एक्सिस की तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? तो बच्चों अगर हम जो है फिक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मान लो ये बॉडी है हमारी और ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग ये जो है ओमेगा वेलोसिटी से जो है रोटेट हो रही है और बच्चों इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है मान लो अल्फा है। तो बच्चों ये जो इसका जो एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रही है तो इसमें जो एक्सिस है बच्चों, ये जो बॉडी है जो रिगिड बॉडी है उसका जो एक्सिस है बच्चों ये फिक्स रहेगा। पर बच्चों जब हम कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो वहां पर ये एक्सिस भी मूव हो सकता है। पर बच्चों अगर हम फिक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों क्या है कि हमारी जो एक्सिस है वो जो है फिक्स रहेगी और बॉडी जो है उस एक्सिस के अलोंग जो है बच्चों मूव करेगी। या ये बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों अगर ये बात करें कि ये बॉडी जो है कितने एक्सिस के अलोंग जो है मूव कर सकती है, हाउ मेनी एक्सिस दिस बॉडी कैन रोटेट। तो बच्चों इसकी अगर बात करें तो अगर एक एग्जांपल ले लें तो बच्चों ये मान लो एक कॉपी है और ये कॉपी जो है बच्चों एक तो इस सेंटर के अलोंग जो है ये ऐसे रोटेट कर सकती है। दूसरा बच्चों इसको अगर हमने एक्सिस मान लिया तो ये जो है इस तरीके से बच्चों रोटेट कर सकती है। इसको अगर बच्चों हमने एक्सिस मान लिया तो ये इस तरीके से जो है रोटेट कर सकती है। इस तरीके से बच्चों ये इनफाइनाइट तरीके से कोई भी बॉडी बच्चों इनफाइनाइट एक्सिस के अलोंग जो है
इनफाइनाइट एक्सिस के अलोंग जो है बच्चों वो रोटेट कर सकती है। अब बच्चों मान लो ये बॉडी है, बॉडी में बच्चों हमने जो है 2 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट बच्चों ये क्या है, ये बच्चों मान लो MI है, और इसका जो है दूसरा पॉइंट बच्चों हमने ले लिया, वो क्या है M1, और ये M2 हो गई बच्चों। तो इसका मान लो इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है उससे इसका डिस्टेंस R1 है, और इसका डिस्टेंस बच्चों क्या है M2 का R2 है। अब बच्चों यहां पर ये देखना कि जो रोटेशनल मोशन होता है बच्चों, हमने ट्रांसलेशन मोशन में बात की कि वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होता है, पर बच्चों अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में बच्चों क्या होता है, यहां पर एंगुलर, यहां पर दो चीजें बच्चों जो है सेम होती है, एक तो बच्चों ओमेगा और दूसरा बच्चों अल्फा। ये बच्चों अगर सेम है, अगर ये बच्चों सेम है, ओमेगा मतलब क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा मींस बच्चों क्या है, जो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बच्चों जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है तो उस बॉडी को हम जो है रोटेशनल मोशन में बोल सकते हैं। पर बच्चों रोटेशनल मोशन जो है, क्या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है तो हम उसको जो है रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं बच्चों क्या। तो बच्चों अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन मोशन कर रही है तो बच्चों यहां पर ये देखना कि मान लो ये पॉइंट्स है, तो ये जो है अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो बच्चों ये जो है सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर बच्चों बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो बच्चों वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है। अब बच्चों अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये बॉडी का कोई एक पॉइंट लिया तो वो एक सेंटर के अलोंग जो है, एक सेंटर के अलोंग बच्चों वो घूम रहा है। अब बच्चों वो सेंटर के अलोंग घूम रहा है तो बच्चों अल्फा और ओमेगा तो बच्चों सेम है। दूसरा बच्चों क्या है कि वो जो है सर्कुलर मोशन में है। तो बच्चों एक बॉडी को जो है हम जो है प्योर रोटेशन में कब बोल सकते हैं, कंडीशन ऑफ बॉडी टू बी इन प्योर रोटेशन। अब बच्चों प्योर रोटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन बच्चों क्या है, पहली कंडीशन बच्चों क्या है कि बच्चों बॉडी इज सेट टू बी प्योर रोटेशन। अगर बच्चों बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, बॉडी क्या है बच्चों सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और बच्चों उनका ओमेगा एंड अल्फा जो है बच्चों सेम है। ये बच्चों पहली कंडीशन हो गई कि बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और उसका ओमेगा और अल्फा बच्चों सेम है। अब बच्चों ओमेगा और अल्फा सेम है और बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो हम उसको बच्चों क्या बोल सकते हैं कि बॉडी हमारी जो है रोटेशनल मोशन कर रही है। अब बच्चों अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस है बच्चों, जिसके अलोंग ये बॉडी मूव कर रही है, इस पे अगर कोई पॉइंट है बच्चों तो उसका क्या होगा। अगर बच्चों ये जो पॉइंट्स है जो इसके सेंटर ऑफ एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का क्या होगा बच्चों, यहां पर जो पॉइंट है वो जो है अपनी जगह पे मूव तो कर रहा है, उसमें वेलोसिटी तो है, पर बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो है हमारा जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r ओमेगा। अब बच्चों ये बॉडी जो है एंगुलर जिसके पॉइंट जो एक्सिस के है बच्चों उसमें एंगुलर मूवमेंट तो हो रहा है, एंगुलर मोशन तो हो रहा है, पर बच्चों वहां पे देखेंगे कि जो डिस्टेंस है r इक्वल टू 0 है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों जो अल्फा होता है बच्चों, अल्फा भी क्या होता है बच्चों, अल्फा अगर आप निकालोगे तो बच्चों अगर वेलोसिटी जो 0 है तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्सिस पे है, एक्सिस जो बच्चों हमारा जो एक्सिस है
इसके जो इसके जो पॉइंट्स हैं, ये बच्चों, ये जो है इनका जो बच्चों जो सेंटर ऑफ, ये जो बच्चों जो सेंटर पे है, एक्सिस पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन आर इन रेस्ट। बच्चों जो इसके एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं, ये बच्चों क्या होते हैं, ये रेस्ट पे होते हैं। अब बच्चों इनकी अगर बात करें तो जो सेंटर ऑफ पॉइंट्स पे जो जो बच्चों इसमें क्या है कि जो पॉइंट ऑफ एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है बच्चों, अब बच्चों इनका जो है वेलोसिटी जीरो है, और बच्चों जो इनका जो है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, ये होता है आर अल्फा। अब बच्चों यहां पर आर भी जो है जीरो है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बच्चों अगर ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये जो एक्सिस के पॉइंट्स हैं, इनका जो है जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा। और बच्चों इनका जो है, अब एक्सेलरेशन की अगर बच्चों बात करें तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, एक तो बच्चों होता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा बच्चों क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक तो बच्चों होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा बच्चों होता है जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और बच्चों जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है बच्चों, आर अल्फा होता है। अब बच्चों अगर आर जीरो है तो बच्चों क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो पॉइंट्स होते हैं, वो जो है उनका जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ये जो है ये भी जीरो होता है। बच्चों जो थर्ड पॉइंट बच्चों है कि अगर कोई बॉडी बच्चों, अगर कोई बॉडी बच्चों जो है रोटेशन में है, तो वहां पर बच्चों क्या होगा कि ऑल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इन रेस्ट। तो बच्चों अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो वहां पर बच्चों तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो बच्चों वो बॉडी सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए, दूसरा बच्चों उसका ओमेगा यानी कि उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। दूसरा बच्चों जो दूसरा पॉइंट आएगा, उनका जो है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होना चाहिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। और बच्चों ऑल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इन रेस्ट। बच्चों ये अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वो बॉडी बच्चों क्या है, हमारी जो है रोटेशनल मोशन में है। अब बच्चों अब अगर हमने मोशन को बच्चों पढ़ लिया, हमने बच्चों मोशन को पढ़ा, साथ में मोशन का मतलब बच्चों क्या होता है, मैकेनिक्स को पढ़ा। मैकेनिक्स को बच्चों हमने पढ़ा, तो वहां पर हमने बच्चों क्या है, काइनेमेटिक्स को पढ़ा। अब बच्चों अगर हम यहां पे काइनेमेटिक्स को बच्चों पढ़ रहे हैं, तो बच्चों काइनेमेटिक्स के बाद हमको डायनेमिक्स पढ़ना है। तो बच्चों जब डायनेमिक्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम जो है इसके ऊपर नेट फोर्सेस जो लग रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों नेट उसके बाद हम जो है एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी के साथ साथ बच्चों हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, और मोमेंटम के साथ साथ हम जो है बच्चों जो है कोलिजन के बारे में बात करेंगे। पर बच्चों अभी हम अपने को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, हम यहां पर पढ़ेंगे हम बच्चों यहां पर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन।
अब बच्चों हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। बच्चों यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। अब बच्चों यहां पर ऐसा क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स अपने को क्यों यहां पे पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों यहां पर काइनेमेटिक्स हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा रोटेशनल बॉडी है बच्चों, यहां पर बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन का मतलब बच्चों क्या है कि वो जो है एक सर्कुलर मोशन कर रही है बच्चों। अब बच्चों जो रोटेशनल है, रोटेशनल मोशन है, उसमें बच्चों उसकी काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स पढ़ना हमको बच्चों यहां पे इसलिए लग रहा है कि हम यहां पर बच्चों क्या देख रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन है, जो बॉडी है बच्चों, वो जो है उसका कोई भी पॉइंट हम अगर लेते हैं तो वो बच्चों क्या है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है। अब बच्चों सर्कुलर मोशन कर रही है और उसमें बच्चों क्या है, ओमेगा और अल्फा क्या है बच्चों, सेम है। और थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है कि उसका जो है एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं, एक्सिस पॉइंट ऑफ एक्सिस के पॉइंट ऑफ एक्सिस बच्चों क्या है, पॉइंट्स ऑफ एक्सिस बच्चों क्या है, रेस्ट में है। ये तीन पॉइंट्स बच्चों हमने समझ लिया। अब बच्चों यहां पर अगर हम जो है काइनेमेटिक्स की बात करें बच्चों, तो हमको यहां पे ये पढ़ना है कि जो हमारा जो सर्कुलर मोशन है बच्चों, जो सर्कुलर मोशन है बच्चों, इसी के काइनेमेटिक्स को हमको यहां पर पढ़ना है। क्योंकि बच्चों जो हमारा रोटेशनल मोशन है उसमें क्या है कंपलसरी कि वो उसके पॉइंट जो है बॉडी के सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, अल्फा एंड ओमेगा सेम होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एक्सिस जो है सारे जो है रेस्ट में होना चाहिए। तो बच्चों जो सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है वही हम यहां पर पढ़ेंगे। अब बच्चों यहां पर तीन इक्वेशन आती है। एक तो बच्चों हमारी इक्वेशन आती है कि जो है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये बच्चों पहली इक्वेशन आ गई। इसमें बच्चों जो थीटा है बच्चों, जो थीटा है बच्चों क्या, थीटा है अपना एंगुलर पोजीशन। तो बच्चों डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा स्मॉल बच्चों क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और बच्चों dt क्या हो जाएगा, dt बच्चों हो जाएगा स्मॉल टाइम इंटरवल। ये बच्चों जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये बच्चों हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, जिसमें बच्चों थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन है, डी थीटा क्या है बच्चों, जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डी टी बच्चों क्या है, ये है हमारा जो है स्मॉल टाइम इंटरवल। बच्चों जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन बच्चों क्या हमारा बोलता है, वो बोलता है बच्चों अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये बच्चों हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन हो गया। और बच्चों जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन जो है डी थीटा। ये बच्चों तीन इक्वेशन है। ये तीन इक्वेशन बच्चों हमारे किससे कनेक्ट करते हैं, अगर बच्चों अगर इसको जो है ट्रांसलेशन मोशन से हम कनेक्ट करें तो बच्चों ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये हमारा v इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
dx अपॉन dt। अगर हम जो है इसको जो है ट्रांसलेशनल मोशन से कनेक्ट करें बच्चों, तो वहां से हमने इसको लिया है v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dx अपॉन dt। और बच्चों a इक्वल टू हमारा क्या होता है, a इक्वल टू होता है बच्चों dv अपॉन dt। और बच्चों इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, v dv अपॉन जो है dx। ये बच्चों ये जो हमारा जो तीन इक्वेशन है, ये जो है हमारा क्या है बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन है। इन तीनों जो इक्वेशन है, इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमने जो सर्कुलर मोशन है बच्चों, उसके लिए हमने बच्चों क्या निकाला, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अब बच्चों अगर ईच एंड एवरी बॉडी जो है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी बच्चों, अगर वो जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चों जो है उसका काइनेमेटिक्स की अगर बात करें बच्चों, तो जो है वो बॉडी जो है, अगर इसका कोई भी पॉइंट, अगर इस बॉडी का कोई भी पॉइंट जो है बच्चों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों, तो पूरी बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर कोई एक पॉइंट जो है बॉडी का अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बच्चों होल बॉडी जो है सर्कुलर मोशन करेगी। अब बच्चों मान लो ये बॉडी है, कोई भी एक अनसेफ बॉडी है बच्चों, और यहां पर मान लो इसका जो है सेंटर ऑफ एक्सिस ये है, और कोई एक पॉइंट है बच्चों ये m1 है, और इसका डिस्टेंस बच्चों क्या है, r1 है। अब बच्चों ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है बच्चों ओमेगा वेलोसिटी से और अल्फा एक्सेलरेशन से बच्चों ये क्या है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग जो है ये रोटेट कर रही है। तो बच्चों हमने जो इक्वेशन निकाला है बच्चों यहां पर, ये हमारा क्या है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डी टी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अब बच्चों अगर बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है, तो बच्चों हमने देखा है कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बच्चों बात करें, तो बच्चों अगर ट्रांसलेशनल मोशन में बच्चों अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बच्चों बॉडी मूव कर रही है, तो वहां पर हमने तीन इक्वेशन बच्चों देखा है। एक तो बच्चों क्या है हमारा पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बच्चों जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों जो है हमारा जो है जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होता है, तो वहां पर हम जो है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वहां पर हम ये जो है तीन इक्वेशन जो है यूज कर लेते हैं। पर बच्चों अगर इन्हीं तीन इक्वेशन को हम जो है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात करें, रोटेशनल मोशन के लिए बच्चों बात करें, तो बच्चों अगर रोटेशनल मोशन में हमको जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बच्चों बॉडी अगर मूव कर रही है, तो बच्चों हम इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हमको ये इक्वेशन जो है जो हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिखे हैं, उसी को हमको जो है रोटेशनल मोशन के लिए लिखना है। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है बच्चों, इसको हम जो है यहां पर लिखते हैं। अब बच्चों ये हमारा क्या है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये बच्चों हमारा जो है इक्वेशन लिख दिया हमने। अब बच्चों हम जो है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहां पर dt का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों, तो अल्फा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी ओमेगा। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि हमारा अल्फा है बच्चों क्या है, हमने लिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, यहां पर dt लिखा हुआ इधर डी ओमेगा है। अब बच्चों
इसका हमने क्या किया, इसका हमने कर दिया जो है इंटीग्रेशन। अब बच्चों इंटीग्रेशन हमने यहां पर अगर कर दिया तो हमने बच्चों टाइम को क्या ले लिया, 0 से t ले लिया, और ओमेगा को बच्चों हमने क्या ले लिया, ओमेगा 0 टू ओमेगा। अब बच्चों हमने इसका इंटीग्रेशन अगर किया तो बच्चों क्या आया, अल्फा एक्चुअली कांस्टेंट है बच्चों, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा बच्चों t 0 से t, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हम ओमेगा, और ओमेगा बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 से ओमेगा। अब बच्चों इसको हम अगर लिखेंगे तो यहां हो जाएगा अल्फा t, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0। तो बच्चों यहां पे क्या इक्वेशन हमारी बनेगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये बच्चों हमारी जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन यहां पर हमारी बन गई। अब बच्चों हमारी जो एक इक्वेशन जो हमारी जो है रोटेशनल मोशन की बनी वो आ गई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। अब बच्चों ओमेगा इक्वल टू जो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमको बनाना है, हम जो है उसको जो है, इसको आप लिख लीजिए, हम जो है सेकेंड इक्वेशन के लिए यहां पे वाइप करते हैं, और आपको सेकेंड इक्वेशन जो रोटेशनल मोशन की है बच्चों, वो हम जो है यहां पर जो है सॉल्व करते हैं। अब बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन है बच्चों रोटेशनल मोशन की, हमने यहां पर तो एक जो है हमने बच्चों जो इक्वेशन लिख दी, जो हमने इक्वेशन निकाली वो क्या थी बच्चों, जो है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये बच्चों जो है रोटेशनल मोशन के लिए हमने जो है इक्वेशन निकाल ली। अब बच्चों जो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमको अगर निकालनी है तो बच्चों उसके लिए हमने जो है ये जो हमारा इक्वेशन जो है फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, इस बच्चों इस फार्मूले को हमने यहां पर यूज किया। अब बच्चों हमने ओमेगा को यहां पर जो है, ओमेगा को बच्चों यहां पर निकाला है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो बच्चों यहां पर ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमने बच्चों क्या लिख दिया, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इक्वल टू जो है डी थीटा अपॉन डी टी। यहां तक बच्चों हमको समझ में आ गया। अब बच्चों जो है हमने डी टी को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों हमने क्या किया, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी डी टी। ये बच्चों हमारा जो है इक्वेशन आ गया। अब बच्चों इसको हमको आगे जो है सॉल्व करना है। अब बच्चों हमको क्या करना है कि इसका जो है इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो बच्चों इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी डी टी। यहां तक बच्चों हमने कर दिया। अब बच्चों यहां पर जो है हमारा जो ये इंटीग्रेशन होगा, मान लो ये बच्चों जो है ये जो है हमारा जो हो गया जो है थीटा, तो थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे होकर आ जाएगा बच्चों ओमेगा 0। अब मान लो बच्चों टाइम इंटरवल t1 से t2 हमने लिया है, तो यहां बच्चों t हो जाएगा, तो क्या बच्चों हो जाएगा यहाँ पे t2 माइनस t1, और बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पे बच्चों हाफ बाहर आ जाएगा और अल्फा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर बच्चों क्या आ जाएगा t2 स्क्वायर अपॉन माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों जो हमारा जो इक्वेशन आएगा, ये बच्चों हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन आ गया। डी डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 d2 माइनस t1 प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब बच्चों अगर जो है टाइम जो है 0, इनिशियल टाइम t1 इक्वल टू बच्चों क्या है, इफ t1 इक्वल टू 0 और t2 इक्वल टू t है बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये बच्चों जो है अगर इनिशियल टाइम फ्रेम जो है, इनिशियल टाइम हमारा 0 है और फाइनल टाइम t है, तो हमारा
बच्चों ये इक्वेशन आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो सेकंड इक्वेशन निकल के आया उसको हम जो है इसके करस्पॉन्डिंग में यहां पे लिख देता हूं। वो बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां तक बच्चों हमने लिख लिया। अब बच्चों हमने दो इक्वेशन तो निकाल लिए करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन। अब बच्चों जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको जो है हम जो है निकालते हैं। अब बच्चों जो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए जो है हम यहां पर हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हमने ये यूज किया, सेकेंड इक्वेशन हमने निकालने के लिए हमने बच्चों इस फार्मूले को यूज किया, और हमको जो थर्ड इक्वेशन निकालना है बच्चों रोटेशनल मोशन के लिए, उसके लिए जो है हम जो है इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब बच्चों अगर इस फार्मूले को हमको यूज करना है तो यहां पर बच्चों क्या है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अब बच्चों यहां पर हम डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा डी थीटा। अब बच्चों हमने क्या किया कि ओमेगा को हम कहां से ले जा रहे हैं, ओमेगा 0 टू ओमेगा तक। तो बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा 0 से ओमेगा तक करेंगे। और बच्चों हमारा एंगल क्या है, एंगल हमारा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वो बच्चों क्या हो रहा है 0 से थीटा तक। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ये बच्चों क्या हो जाएगा ओमेगा 0 से ओमेगा, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा अल्फा थीटा। क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो है 0 से थीटा हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर हम जो है ये जो हाफ है बच्चों इसको हम जो है उस डायरेक्शन उस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा थीटा, क्योंकि जो है 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बच्चों हमारा जो है थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब बच्चों ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम यहां पे लिख देते हैं। यहां पे आ जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो बच्चों जब ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों आपने ये देखा कि आपने जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थे जो है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन था वहां पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यहां पर s प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s था। तो उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों हमने जो है रोटेशनल मोशन के लिए हमने जो है इक्वेशन यहां पर निकाल दी। अब बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बच्चों हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं जिससे कि जब हम आगे क्वेश्चंस को करें तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है जो जो मतलब मटेरियल रहते हैं ना बच्चों, जो कि बोलते हैं कि हमारा जो ये मसाला रहता है ना वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये मसाला बच्चों आपके पास है तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होगी और आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों इसको हम वाइप कर रहे हैं। अब बच्चों हम जो यहां पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जो है रिलेशन बिटवीन जो है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
अब बच्चों लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में बच्चों हमको जो है यहां पर रिलेशन लिखना है। अब बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा। ये बच्चों इस तरीके से जो है हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर सवाल ये उठता है कि हम इसको आर और जो ओमेगा हमने लिखा है बच्चों, इसको किस प्रेफरेंस में लिख सकते हैं। इसको हम जो है आर डॉट ओमेगा लिखें या आर क्रॉस ओमेगा लिखें या सिंपल सा आर ओमेगा लिख दें, इसको किस फॉर्म में लिखना है। बच्चों यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब बच्चों कोई बॉडी है, बॉडी का कोई पॉइंट बच्चों एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब बच्चों अगर बॉडी सर्कुलर मोशन जो है v स्पीड से कर रहा है तो बच्चों ये हो गया इसका जो है रेडियस r। अब बच्चों इसको हमको अगर समझना है तो इसको जो है राइट हैंड थंब रूल से जो है इसकी हम अगर ओमेगा की जो है ओमेगा जो है बच्चों ओमेगा की जो है हमको डायरेक्शन निकालनी है तो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं कि हम अपने राइट हैंड थंब से राइट हैंड को ऐसे रखेंगे तो वेलोसिटी का बच्चों डायरेक्शन इधर है और बच्चों हमारा जो वेलोसिटी है उसको हम अगर मूव करेंगे तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में होगा तो हमारा ओमेगा बच्चों क्या होगा आउट ऑफ द पेज होगा। तो बच्चों जो हमारा ओमेगा है ओमेगा बच्चों क्या होगा आउट ऑफ द पेज होगा। ये बच्चों हमारा जो ओमेगा है ये आउट ऑफ पेज डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों यहां पर हमने देख लिया कि जो रेडियस है रेडियस बच्चों क्या है टुवर्ड्स द पॉइंट्स रहती है। अब बच्चों यहां पर अगर हम इस पॉइंट्स को अगर हम रेडियस को बच्चों देखें तो अगर हम रेडियस को इस डायरेक्शन में बच्चों कर दें तो और ओमेगा को हम जो है ओमेगा को अब बच्चों हमको ये देखना है कि हम r डॉट ओमेगा लिखें या ओमेगा डॉट r लिखें, सॉरी r क्रॉस ओमेगा लिखें या एक्चुअली क्या है बच्चों यहां पर ये देखिएगा कि v हमारा जो है अलोंग द बोर्ड है, r हमारा जो है अलोंग द बोर्ड है, 2 डायमेंशनल है और ओमेगा बच्चों क्या है आउट ऑफ द बोर्ड है। बच्चों 3 डायमेंशनल है तो यहां पर हमको तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। ये बच्चों हमको ये समझ में आ गया कि 3 डायमेंशनल है तो यहां पर हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। पर बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में हमको r डॉट ओमेगा लेना है या फिर ओमेगा डॉट r लेना है, ये हमको डिसाइड करना है। तो बच्चों अगर हम राइट हैंड को अगर इस तरीके से रख दें और r हमारा ऊपर की तरफ है और ओमेगा बाहर की तरफ है, ऐसे घुमाएंगे तो हमारा जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है बच्चों ये जो है अपोजिट की तरफ है। तो बच्चों हम जो है इसको जो है r डॉट r को हम घुमा रहे हैं तो बच्चों ओमेगा की तरफ, तो r डॉट ओमेगा जो है ये गलत हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको जो है इस तरीके से रखें और बच्चों हमारा जो हाथ है उसको हम इस तरीके से रखें कि हमारा जो ओमेगा है बच्चों ओमेगा जो है हमारा जो है बाहर की तरफ आ रहा है और r बच्चों हमारा क्या है जो है अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से बच्चों है अपना हाथ को देखें तो r हमारा बच्चों अंदर की तरफ जा रहा है और बच्चों इसको जो है वेलोसिटी हमारी अंदर की तरफ आ रही है। तो बच्चों हम इसको जो है किस तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चों यहां पर हमारा जो है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v इक्वल टू ओमेगा डॉट बच्चों r। ये बच्चों हमारा जो है फार्मूला आएगा। ये फार्मूला बच्चों किस तरीके से आया वो आपने यहां पे समझ लिया कि हमारा जो v के डायरेक्शन में है, अगर हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमारा हमको लेके आना है तो वहां पर v क्या हो जाएगा बच्चों ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। अब बच्चों काइनेमेटिक्स को हम जो है अगर लॉजिक को पकड़ के चले तो बच्चों जो है कोई भी बॉडी जो है उसको मुझे कंसीडर करना है तो बच्चों वो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। बच्चों अगर सर्कुलर मोशन में बच्चों बॉडी है तो बच्चों वो जो है बॉडी के काइनेमेटिक्स की हम बात करेंगे और बच्चों काइनेमेटिक्स की हम जब बात करेंगे
तो काइनेमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पर हमने जो है जो ट्रांसलेशन मोशन के अकॉर्डिंग हमने जो हमने इक्वेशन लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग हमने जो बच्चों इक्वेशन लिखा। तो बच्चों हमारा जो वेलोसिटी का जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी से, वो क्या आया बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। बच्चों ओमेगा क्रॉस आर बच्चों ये हमारा जो है एक जो है इक्वेशन आ गया। अब बच्चों अगर हम जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें, अगर बच्चों एक्सेलरेशन की बात करें, तो बच्चों रोटेशनल मोशन में बॉडी अगर मूव कर रही है बच्चों, तो इसमें बच्चों क्या है, एक तो जो है इसमें जो है सर्कुलर एक्सेलरेशन है, और दूसरा बच्चों इसमें जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब बच्चों यहां पर जो है अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बच्चों दोनों जो है एसी को हम बोलेंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बच्चों एटी को हम क्या बोलेंगे, जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बच्चों इस तरीके से हम इसको जो है लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। ये बच्चों क्या होता है, हमारा जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बच्चों। पर बच्चों यहां पर आर क्या है, जो है हमारी रेडियस है। पर बच्चों अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ये बच्चों हमारा जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। पर बच्चों यहां पर हम जो है अगर v की बात करें, तो v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जो है v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ये बच्चों होता है। तो बच्चों r हमारा जो है बाहर आ जाएगा, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो बच्चों एटी हमारा क्या आ जाएगा, एटी इक्वल टू आ जाएगा आर अल्फा। तो बच्चों हमारा जो है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या बच्चों आ जाएगा, आर अल्फा। तो बच्चों हमने अभी तक क्या बच्चों पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन को पढ़ा। रोटेशनल मोशन हमको बच्चों किस बॉडी का पढ़ना है, वो हमने पढ़ा कि हमको यहां पर रिगिड बॉडी का जो है रोटेशनल मोशन पढ़ना है। पर बच्चों रिगिड बॉडी क्या होती है, रिगिड बॉडी बच्चों वो होती है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के लाइनिंग ज्वाइनिंग के बीच का जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, वो जो है हमारा v cos थीटा, v1 cos थीटा और v2 cos थीटा बच्चों, ये अगर बराबर है तो हमारी बॉडी बच्चों क्या है, रिगिड बॉडी हो जाएगी। बच्चों हमने प्योर रोटेशन में अगर बॉडी है, तो वहां पर क्या क्या कंडीशन चाहिए कि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, और बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों 0 होनी चाहिए। तो बच्चों और हमने इस पॉइंट को समझा कि जो है प्योर रोटेशन हम किसे बोलते हैं। प्योर रोटेशन के बाद बच्चों हमने प्योर रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स को समझा, वहां पर हमने उसके इक्वेशन को देखा। अब बच्चों उन इक्वेशन में हमने जो है वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकाला। रिलेशन हमारा क्यों, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके डायरेक्शन को समझा। हमने v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर क्यों लिखा, इसको भी बच्चों हमने समझा। फिर हमने एक्सेलरेशन बच्चों समझा। एक्चुअली बच्चों यहां पर जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो बच्चों यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काम करेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम करेगा। तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो हमारा ओमेगा स्क्वायर आर से निकल जाएगा, पर जो हमारा बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, dv अपॉन dt। v इक्वल टू बच्चों क्या होता है, r ओमेगा, और हमने यहां पर बच्चों r को बाहर कर लिया, r d ओमेगा अपॉन dt हो गया। बच्चों हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया वो बच्चों आ गया r अल्फा। तो बच्चों हमने रोटेशनल मोशन को समझा, रोटेशनल मोशन के किन बॉडी का होता है उसको समझ लिया, और उस बॉडी के साथ साथ हमने बच्चों उसके काइनेमेटिक्स को भी यहां पर समझा। अब बच्चों
यहां तक तो हम यहां तक रहने देते हैं। इसके आगे जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बच्चों होगा डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल बॉडी, और उस लेक्चर के साथ हमारा ये रोटेशनल मोशन का जो है चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप बने रहिए और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और आपको एग्जाम क्रैक करने में और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर स्कोर करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच बच्चों।